वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस सेशन में क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के एक चैप्टर 9 पर है, जो चैप्टर है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बच्चों, हमने जो प्रीवियस चैप्टर में रिप्रोडक्शन की चैप्टर में हमने पढ़े थे कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है एक, उसमें वो चाहे एसेक्सुअली हो और सेक्सुअली हो, उसमें एक न्यू इंडिविजुअल यानी कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग की बर्थ होती है। ठीक है, पर उनका जो होता है, जैसे कि हाइड्रा से हाइड्रा की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, एमीबा से एमीबा की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, टाइगर से टाइगर की बच्चा पैदा होती है, लेकिन उनके स्पीसीज में सिमिलरिटीज़ होती है, पर उनका जो उनका कुछ डिफरेंस भी रहती है। तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किए थे, और रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने कुछ इनहेरिटेंस वेरिएशन के बारे में भी पढ़े थे। तो ये है जो हेरिडिटी और इवोल्यूशन की चैप्टर, इसी में उसी वेरिएशन रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुक्रमिक। वंशानुक्रमिक का मतलब क्या होता है कि आपको जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम से वो जो आपको मिलती है वो होता है हेरिडिटी। और इवोल्यूशन, उसके बारे में हमने रिप्रोडक्शन में भी जाने थे। तो इस चैप्टर को हम जितना भी आगे पढ़ते जाएंगे तो हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा क्लियर होते रहेंगे। तो पहले एक पॉइंट आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक पॉइंट आता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो अगर इसके बारे में बात करेंगे, पहले तो क्या होता है, पहले ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का मतलब कि डेफिनेशन क्या होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जेनेटिक वेरिएशन जो है, मतलब कि डीएनए रिलेटेड वेरिएशन, जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो है डीएनए। तो जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज होगा इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम। दैट मीन्स इसका जो प्रोसेस है, इसका मतलब है जेनेटिक वेरिएशन इंक्रीज्ड in a population over time। ठीक है, तो अगर उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होती है उसका जो इनहेरिटेंस होता है एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पैटर्नल और मैटरनल साइड से जीन का फ्यूज़न होती है। तो जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स लीडिंग टू ए वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, दिस मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्रिएट्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ एलिस। जैसे कि अगर हम वाइट स्पॉट की बात करते हैं, कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर पेरेंट्स साइड या फिर मैटरनल साइड में कुछ वाइट स्पॉट होगी, तो बच्चों में भी उस किसी एक साइड्स में उनका पास वो वाइट स्पॉट आ जाती है। अगर डिजीज़ की बात करें, बहुत सारे डिजीज़ भी होती है जो हेरिडिटरी डिजीज़ होती है, जो कि पेरेंट साइड से या फिर मदर साइड से बच्चों को मिलती है। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन दैट कैन बी रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग विथ ट्रेट्स डिफरेंट फ्रॉम आइदर पेरेंट। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है ना, तो जो गेस्टेशन पीरियड होती है एक मदर की, तो उसी दौरान मुझे आज के ज़माने में बहुत सारे मेडिसिन दिया जाते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि उसके बच्चों को वो सारे डिजीज़ ना आए। ठीक है, अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और वेरिएशन की बात करते हैं, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। किसमें? आसेक्सुअल में जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। ठीक है, कौन? ऑफस्प्रिंग जो होती है। इसका मतलब क्या होगा, हमने पढ़ रखे हैं कि इसमें क्लोन्स बनते हैं।
ठीक है। सो देयर इज़ अ लिटिल टू नो वेरिएशन। इसमें वेरिएशन इतना नहीं होता है जितना कि इनहेरिटेंस वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। वो डिजीज़ को लेकर हो, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स को लेकर हो, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंक्रीज होते रहती है, ठीक है। दैट अकर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर इसमें कुछ चेंजेस पाए जाते हैं तो ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, और हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पे जो वेरिएशन की संभावना रहेगी वो DNA रेप्लिकेशन के वजह से और एक एनवायरमेंटल फैक्टर के वजह से। और अगर इम्पोर्टेंस वेरिएशन की इम्पोर्टेंस को देखें तो वेरिएशन इज़ अ क्रूशियल फॉर इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या हो जाता है, एक जगह पे सपोज अब पोलर बियर को, ये रहा पोलर बियर, ये कौन सी रीजन में अपना जो एग्जिस्टेंस ला पाएगी, पोलर रीजन में। सपोज उसको बचपन से ही, पैदा होने से पहले ही एक ऐसी जगह पे पोलर रीजन के अलावा कोई दूसरी रीजन में लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एडेप्टेशन के आइदर वो एडप्ट करेगा, ठीक है, और वो अडॉप्ट करेगा मतलब वो सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए लड़ेगा, जीने के लिए लड़ेगा, या फिर अगर वो नहीं लड़ पाए तो वो मर जाएगा। तो ऐसा तो वेरिएशन का क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है, वेरिएशन जो होती है, जो वेरिएशन होती है it provides the raw material for natural selection. Okay, if a population has a high degree of variation, then some individuals are more likely to survive and reproduce in changing environmental condition। जैसे कि मैंने बोली, अगर ये पोलर बियर को पैदा होने से पहले ही कुछ किसी वार्मर रीजन में लाया गया है, वो आइदर अडॉप्ट करेगा वो एटमॉस्फेयर को, जीने के लिए स्ट्रगल करेगा, अगर बच गया तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो पोलर बियर होते हुए भी वो उसका और जो एग्जिस्टेंस, उसका और जो न्यू जनरेशन आएगा वो पोलर रीजन के अनुसार नहीं होगा, वो उसी वार्मर रीजन से होगा, ठीक है। तो अगर हम वेरिएशन की एग्जांपल लेते हैं तो एक होता है उसका, एक होता है फिजिकल ट्रेट। फिजिकल ट्रेट यानी कि वेरिएशन इन हाइट, उसका हाइट में चेंजेस होगा, वेट में होगा, स्किन कलर, आई कलर। तो जैसे कि फिजिकल ट्रेट मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है। अगर टेम्परेचर में, एक एग्जांपल बताना चाहूँगी, अगर टेम्परेचर में क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहती है, टेम्परेचर उसके ऊपर अफेक्ट करती है एनवायरमेंटल की वजह से भी, जैसे कि आई कलर यहाँ पे था, ठीक है। तो बिहेवियरल ट्रेट ये भी और एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन इन मेटिंग प्रेफरेंसेस, फॉरेजिंग स्ट्रैटेजीज एंड सोशल इंटरेक्शंस, डिजीज रेजिस्टेंस, जैसे कि वेरिएशन इन एबिलिटी टू रजिस्टर डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। फिजिकल ट्रेट बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है ऑफस्प्रिंग के ऊपर, जैसे कि वो हो गया हमारा टेम्परेचर का, हो गया हीट का भी हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि फिज़िकल ट्रेट के ऊपर उसका इम्पैक्ट डालती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो कोल्ड एरिया के रीजन में टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ पे बहुत सारे लार्जर एनिमल पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हीट एरिया होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होती है, वार्मर एरिया होती है, वहाँ पे
जो एनिमल पाए जाते हैं वो स्मॉलर होते हैं, ठीक है। अगर जेंडर बेसिस में देखेंगे, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करती है, जहाँ पे ज़्यादा हीट होगा वहाँ पे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, जहाँ पे कम हीट होगा वहाँ पे मेल पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पे मैचुरेशन की ज़्यादा बहुत जल्दी होती है, लो टेम्परेचर होगा वहाँ पे थोड़ा सा, इन कंपैरिजन टू हाई टेम्परेचर एरिया, वहाँ से थोड़ा लेट मैचुरेशन होगा, ठीक है। अगर सबसे कम टेम्परेचर रहता है तो बॉडी का साइज़ जो होगा वो स्मॉलर रहेगा, और हाई टेम्परेचर होगा तो बॉडी का साइज़ लार्जर रहेगा। तो ऐसे कुछ इम्पैक्ट डालते हैं फिज़िकल ट्रेट किसके ऊपर, जो ऑफस्प्रिंग के ऊपर, जो कि वेरिएशन से रिलेटेड है। तो आज का तो ये सेशन था जिसमें हमने वेरिएशन का इम्पोर्टेंस को समझे। अगले सेशन में हम हेरिडिटी के बारे में और हेरिडिटी के कुछ कंडीशंस के बारे में, रिस्क फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।